हेलो दोस्तों। आज हम लोग नवनियतिवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नियतिवाद जो है वह विचारधारा नियतिवाद की विचारधारा यह मानती है कि मानव के जीवन शैली पर प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण होता है। और संभववाद विचारधारा यह कहती है कि मानव जो है एक स्वतंत्र इकाई है और मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा से संभावनाओं का उपयोग करता है, यानी मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है। लेकिन जो नवनियतिवाद है यह इन दोनों विचारधाराओं को नकारती है। नवनियतिवाद की विचारधारा यह कहती है कि पूरी तरह से प्रकृति जो है मानव को नियंत्रित नहीं करती और मानव भी पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों से स्वतंत्र नहीं है। यानी कुछ दशाओं में प्रकृति उसको नियंत्रित भी करती है और कुछ दशाओं में जो है मानव स्वतंत्र भी है। तो इस तरह से जो नवनियतिवाद है वह बीच का रास्ता दिखाता है। यानी नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच का जो ये मत है, दोनों को महत्व देता हुआ जो मत है, यानी मध्यम मार्ग, यानी नवनियतिवाद जो है वो मध्यम मार्ग की वकालत करता है। जैसे मध्यम मार्ग के प्रवर्तक जो हैं, सही मायने में देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था कि मानव के दुखों के निवारण के लिए मध्यम मार्ग ही उसको अपनाना पड़ेगा। और मध्यम मार्ग का मतलब है कि अति उपभोग और अति त्याग दोनों चरम जो दशाएं हैं उनसे बचने का उपदेश उन्होंने दिया। तो उसी तरह से नवनियतिवाद है। और नवनियतिवाद जो है वो ग्रिफिथ टेलर महोदय, जो थॉमस ग्रिफिथ टेलर हैं, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया नवनियतिवाद को। ये हमने पहले से लिखा हुआ है, थॉमस ग्रिफिथ टेलर। ये ऑस्ट्रेलियन कनाडियन जो है जियोग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने नवनियतिवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यहाँ न तो नितांत आवश्यकता है की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। यानी पूरी तरह से न तो प्राकृतिक पर्यावरण का मानव पर नियंत्रण है और न ही पूरी तरह से मानव स्वतंत्र है। तो इस तरह से उन्होंने दोनों के अस्तित्व को महत्व दिया। और उन्होंने इसको और अच्छे से समझाने के लिए मानव को उन्होंने ये बताया कि मानव जो है ठीक एक जो यातायात नियंत्रक होता है। जैसे यातायात नियंत्रक जो बड़े शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक होते हैं, और वो यातायात नियंत्रक जो होता है, गाड़ी जो आती हैं, जो व्हीकल्स आते हैं या जो यात्री होते हैं, उनको कुछ देर के लिए वो रोक देता है, हाथ दे देता है ऐसे, और गाड़ियाँ रुक जाती हैं। उसके बाद वो फिर उसको जाने के लिए कह देता है, तो जो यात्री होते हैं वो अपने गंतव्य को जाते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा कि जो मानव है वो यातायात नियंत्रक की भांति है। जैसे वह प्रकृति जो है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके वह प्रचंडता को, उसके वेग को वह कुछ कम कर सकता है, कुछ देर के लिए रोक सकता है, लेकिन उसके अंतिम लक्ष्य को वह नहीं बदल सकता है। यानी जिस लक्ष्य को प्रकृति निर्धारित कर चुकी है, उस लक्ष्य में कोई चेंजिंग मानव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए जो यातायात नियंत्रक होता है, वह जैसे हम कहीं जा रहे हों तो हमको हाथ दे के कुछ देर के लिए चौराहे पर रोक सकता है, लेकिन जहाँ मुझे जाना है वहाँ जाने से वो नहीं रोकता। अगर वह फिर हमको चलने का निर्देश देता है तो हम वहीं जाएंगे जहाँ हमको जाना है। यानी हमारे लक्ष्य को वह परिवर्तित नहीं कर सकता है। वह बस हमारे जो हमारी चाल है, या जो हम जाने के लिए निकले थे, वहाँ जाने से वह कुछ देर के लिए रोक सकता है, हमारे गति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन लक्ष्य को वह हमारे परिवर्तित नहीं कर सकता है। और टेलर महोदय ने आगे बताया कि जैसे महानगरों में लाइटें होती हैं ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए, आप देखे होंगे कि जो महानगर होते हैं वहाँ लाइट लगी होती है चौराहों पर। से टेलर महोदय ने बताया कि मानव को जो है प्रकृति के नियमों को समझ करके आगे बढ़ना होगा, और प्रकृति जब हमें रेड लाइट दे तब हमको रुक जाना है, और जब आगे बढ़ने का संकेत दे तो हम विकास को अपने आगे गति बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए उन्होंने इस विचारधारा को, जो नवनियतिवाद है, इसको जो है रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा गया। इसको जो है, जो नवनियतिवाद है, इसको रुको और जाओ नियतिवाद
जाओ नियतिवाद। नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतिवाद। तो इस तरह से उन्होंने हमको बताया कि नवनियतिवाद क्या है, कि नवनियतिवाद जो है प्रकृति के नियमों का पालन करके आगे बढ़ना है। यानी यहाँ न तो प्रकृति पूरी तरह से मानव के कार्यों को नियंत्रित करती है और न ही मानव पूरी तरह से प्रकृति से स्वतंत्र है। एक चीज और है कि जो प्रकृति हमको संभावनाएं देती है, संभावना का मतलब संसाधन से है, यानी प्रकृति संसाधन उपलब्ध कराती है और उसका मानव उपयोग करता है अपने विवेक के अनुसार। लेकिन यह है कि उन संसाधनों को उपयोग करने के कुछ नियम भी प्रकृति देती है, यानी कुछ प्राकृतिक नियम है, और उन नियमों का पालन करके ही हमको संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम उन नियमों की अनदेखी करेंगे, जो प्रकृति ने नियम निर्धारित किया है, संसाधनों के उपयोग की जो सीमा उन्होंने निर्धारित किया है प्रकृति ने, अगर जो हम उस सीमा का उल्लंघन करते हैं, उस कानून का उल्लंघन करते हैं जिसने प्रकृति ने स्थापित किया है, तो निश्चित रूप से हमको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। जैसे अंधाधुंध विकास, जैसे अंधाधुंध जो रफ्तार होती है वो दुर्घटना से मुक्त नहीं होती है, वो दुर्घटना भरी होती है। उसी प्रकार से अंधाधुंध विकास भी जो होता है वो एक तरह से विकास नहीं, विनाशकारी साबित होता है। जैसे आजकल देखिए जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, अर्थव्यवस्था है, वो उनका जो अंधाधुंध विकास उन्होंने जो दोहन किया प्रकृति का, यानी प्रकृति ने जो सीमा निर्धारित की उससे इतर जाकर के, उससे आगे जाकर उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया, उससे तमाम समस्याएं पैदा हुई। जैसे ओजोन परत का पतला होना, वैश्विक उष्मन, भूमंडलीय तापन जिसको कहते हैं, या आपका हिमनदियां पिघल रही हैं, हिमनद पीछे हट रहे हैं, झीलें सूख रही हैं, आपका जो चरम घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो इस तरह से जो है प्रकृति जो है हमको एक प्रत्युत्तर दे रही है, हमको समझा रही है कि अब तुम आगे बढ़ रहे हो। तो इसमें जो है हमको उसको समझ करके रुकना है और इंतजार करना है, और जब प्रकृति स्वयं स्वस्थ हो जाए और आगे बढ़ने के लिए हमको हरी बत्ती जब दे, तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है पूरा निचोड़ है नवनियतिवाद का। तो साथियों, ये नवनियतिवाद जो है इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि नवनियतिवाद कहता है कि न तो मानव के कार्यों पर प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है और न ही मानव पूर्ण स्वतंत्र है, और हमें जो प्रकृति ने जो संसाधन दिया है, जो संभावना दिया है, उन संभावनाओं का उपयोग हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अगर करेंगे, तब हमारा विकास जो है स्वस्थ होगा और हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रकृति को जीत सकते हैं लेकिन उसके साथ मिल करके।